फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 14 तक। आप लोग पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे, इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, आप सावधान रहे। आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास न हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाइए, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर न बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामने घुटने टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली। मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। यह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही। मैंने कहा, इनका हृदय भटक गया है, ये लोग मेरा मार्ग नहीं जानते हैं। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। जय घोष हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते
और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पहला अध्याय पद संज्ञाएं 40 से 45 तक। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे एक कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप में नगरों में आना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगा। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई बहनों, आज के सुसमाचार सिलसिलाबद्ध यीशु के ईश्वर होने का प्रमाण दे रहे हैं। हमने बड़े दिन के अवसर से लेकर अलग अलग दिनों के पाठों में यह सुनते आया और बीते इतवार के पाठ में हमने यीशु के बपतिस्मा के बारे में सुना। तब से यीशु प्रकट रूप से सुसमाचार का प्रचार करने लगे और हम यह सुनते हैं, मैं निरोगों को नहीं रोगियों को शुद्ध करने ईश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाने आए हैं। सच में पाप क्षमा का सुसमाचार सुनाने आए यीशु लोगों को पिता ईश्वर से मेल कराने आए यीशु लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। मार्कुस के सुसमाचार में पहले अध्याय में 14वें पद में समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईश्वर का राज्य सच में लोगों के बीच में था। यीशु पिता को प्रकट कर रहे थे और ये वैभव का एक चिन्ह के रूप में रोगियों को चंगा करते हुए यीशु अपने ईश पुत्र होने के दावा बार बार लोगों को बता रहे थे। और आज एक कोढ़ी यीशु के पास आकर कहते हैं, सुसमाचार लेखक बहुत सोच समझकर एक घटना को प्रस्तुत करते हैं। कोढ़ी यीशु से कहते हैं,
यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। तो कोड़ी साधारण आदमी से जाकर नहीं कहते हैं कि यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कोई मनुष्य कोड़ी को चंगा नहीं कर सकते। इसलिए इस कोड़ी की आग्रह के द्वारा सुसमाचार लेखक लोगों को बताते हैं कि यीशु सचमुच में निरे मनुष्य नहीं, ईश्वर का भेजा हुआ संदेश है। और यीशु उस कोड़ी को स्पर्श कर, जबकि यहूदी लोगों के रिवाज के अनुसार किसी भी कोड़ी को कोई छुए स्पर्श करे तो वह अशुद्ध हो जाता था, परंतु यहाँ यीशु हाथ बढ़ाकर उसको स्पर्श करते हुए कहते हैं, मैं यही चाहता हूं और तुम शुद्ध हो जाओ। और सुसमाचार लेखक बताते हैं उसी घड़ी वह चंगे हो गए, पूरी तरह शुद्ध हो गए। एक अद्भुत चमत्कारी घटना को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए यीशु का ईश पुत्र होने का दावे को वह स्थापित किया। और यीशु उनसे कहते हैं, आप सावधान रहें, किसी को मत कुछ बताना, जाकर मूसा के नियम के अनुसार अपने शुद्धिकरण के भेंट चढ़ाओ, जिससे कि तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह शुद्ध हुए कोड़ी इस आनंद से इतने भर गए कि वह चारों ओर इस खुशखबरी फैला दिया। न केवल वे कोड़ी थे, परंतु यीशु ने उससे चंगा किया, ये बात चारों ओर फैल गई, जिससे कि यीशु को गांवों और नगरों में खुलकर आना जाना असंभव हो गया। भीड़ के भीड़ उनके पास आने लगे, धक्का मुक्की करते हुए उनके स्पर्श करने, उनकी अधिकार का अनुभव करने के लिए आने लगे। और यीशु इसलिए निर्जन प्रदेशों में रहने लगे। अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति को ढिंडोरा पीटना यीशु की आदत नहीं था। वे सरल होकर चुपके से ईश्वर का राज्य के आगमन की घोषणा करते रहे। और यह शुभ संदेश हमें आज सुसमाचार प्रचारक प्रदान करते हुए हमें याद दिला रहे हैं। यह बेथलहेम के गौशाले में जन्म लिया नन्हा सा बालक ईश्वर के द्वारा प्रतिज्ञात मसीहा है, जो मानव को ईश्वर से मेल कराने के लिए आया है। हम उनमें विश्वास करें, हम उनके नाम लेकर उनकी ओर झुके, उनकी अधिकार को स्वीकार करें। आज भी समस्त संसार के लिए यह सुसमाचार खुलेआम मार्कुस के सुसमाचार का वह वचन के द्वारा घोषित करते, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, और उस संदेश को स्वीकार करो। परंतु हम जानते हैं फरीसी और सदूकी और यहूदी धर्म के धर्माचार्य यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे परंपराओं को बनाए रखना अधिक पसंद किए, और परंपराओं को तोड़ने से उनकी अधिकार टूट जाने के डर से वह यीशु को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आज हम में से हर एक को भी यह चुनना पड़ेगा
हम ईश्वर के विधान के अधीन रहना चाहते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारी रीति रिवाजें और हमारी संस्कारें इस सब को बनाए रखना चाहते हैं या ईश्वर की संतति बनना चाहते हैं। इसलिए चुनना पड़ेगा, हर मानव को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ईश्वर का राज्य निकट आ गए हैं। क्रिस्तीय समुदाय यह शुभ संदेश सदा बनाए रखने के दृष्टिकोण से दुनिया के कोने कोने में ये समाचार सुनाते हैं। ईश्वर हमें पुत्र पुत्रियां बनाना चाहते हैं और हम उनके इच्छा को स्वीकार करते हुए उनके पुत्र पुत्रियां बनने से हमारे जीवन में ईश्वर के राज्य, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की कृपा हम प्राप्त कर पाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।